Hello everyone, this is Zatya Zanab and today I'm going to continue William Shakespeare's play entitled The Taming of the Shrew. इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, तब आप पार्ट 2 को देखिएगा. लेट्स बिगिन. पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि बैप्टिस्टा और पेट्रूशियो में डील पक्की हो चुकी है. किस बात की डील? उसकी बड़ी बेटी कैथरीन, जो कि बहुत डिसएग्रीएबल, बहुत ही लाउड टंग्ड वुमेन है, उससे शादी करने की डील. और डील पक्की होने के बाद बैप्टिस्टा अपनी बेटी को उस रूम में भेजता है जहां पे पेट्रूशियो बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है उसको वू करने के लिए. लेट्स नाउ डिस्कस कि इन दोनों की मीटिंग में क्या होता है और आगे कैसे कहानी बढ़ती है. तो जब बैप्टिस्टा कैथरीन को ये अप्राइज करने यानी इन्फॉर्मेशन देने जाता है कि तुम्हारे लिए एक सूटर आया है, तो उस दौरान पेट्रूशियो क्या कर रहा है? इन द मीन टाइम उस दौरान पेट्रूशियो वॉज सेटलिंग विद हिमसेल्फ. वो खुद को सेटल कर रहा था. द मोड ऑफ कोर्टशिप ही शुड परस्यू मतलब फॉलो. किस तरीके की कोर्टशिप उसको फॉलो करना चाहिए? कोर्टशिप मतलब टू इम्प्रेस अ गर्ल इन ऑर्डर टू मैरी हर. ओके. और वो कहता है खुद से ही बातें कर रहा है. वो कह रहा है आई विल वू हर विद सम स्पिरिट व्हेन शी कम्स. स्पिरिट मतलब इंसाइट, इंटेलिजेंस या फिर एटीट्यूड. वो ये सोचता है कि जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसको अपने स्पेशल एटीट्यूड से इम्प्रेस करूंगा. इफ शी रेल्स एट मी, टू रेल एट समबडी का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी और टू कंप्लेन लाउडली और वायलेंटली, भड़क जाना किसी पर. तो वो अपने से कह रहा है पेट्रूशियो कि अगर वो मान लो आते ही मुझ पर भड़कना चालू कर देगी, वाई देन आई विल टेल हर, तब मैं क्यों ना ये बोलूँ उससे कि तुम बिल्कुल नाटिंगेल के तरीके से बात करती हो, नाटिंगेल के तरीके से गाती हो, या तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नाटिंगेल की तरीके से है. एंड इफ शी फ्राउन्स, फ्राउन्स किसे कहते हैं? त्योड़ी चढ़ा के जब हम गुस्सा दिखाते हैं. और अगर वो मुझ पर गुस्सा दिखाने लगेगी तो मैं उससे ये बोलूंगा कि उसका फेस बिल्कुल ऐसा है जैसे रोजेज हैं और रोजेज पे अभी अभी ड्यू मतलब ओस गिरी हुई है. इफ शी विल नॉट स्पीक अ वर्ड, अगर वो मुझसे एक शब्द भी बात ही नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी तारीफ करने लगूंगा. किस चीज़ की? उसकी फ्लुएंसी की. एलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंसी की, वो कितना अच्छा बोलती है. एंड इफ शी बिट्स मी लीव हर, बिट्स मतलब विशेस, अगर वो मुझसे ये चाहेगी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, आई विल गिव हर थैंक्स. मैं उसको थैंक्स करूंगा एज इफ मतलब होता है मानो कि शी बिड मी स्टे विद हर अ वीक, कि जैसे उसने मुझे एक हफ्ते अपने साथ स्टे करने को बोला हो. इस तरीके से मैं खुशी दिखाऊंगा उसको और थैंक्स बोलूंगा. नाउ द स्टेटली कैथरीन एंटर्ड. स्टेटली मतलब होता है फॉर्मल एंड इम्प्रेसिव. उसका जो लुक था वो बड़ा फॉर्मल और इम्प्रेसिव था. वो एंटर होती है और एंटर होते ही पेट्रूशियो उसको सबसे पहले क्या एड्रेस करता है? गुड मॉर्निंग केट, फॉर दैट इज योर नेम आई हियर. गुड मॉरो इज सॉर्ट ऑफ अ विश. गुड मॉर्निंग जैसे बोला जाता है वैसे गुड मॉरो होता है इटली में. फाइन. सो पेट्रूशियो से बोलता है कि गुड मॉर्निंग केट, क्योंकि तुम्हारा नाम यही सुन रखा है मैंने, केट. बट कैथरीन नॉट लाइकिंग दिस प्लेन सैल्यूटेशन, क्योंकि वो सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर मैडम, डियर सर करके जो बोला जाता है उसे कहा जाता है सैल्यूटेशन. कैथरीन को ये जो नाम उसने पुकारा है ना केट करके, वो उसको पसंद नहीं आता है. एंड शी से डिसडेनफुली, बड़ा नफरत के साथ वो जवाब देती है, दे कॉल मी कैथरीन हु डू स्पीक टू मी. जो मेरे से बात करता है वो मुझे कैथरीन कॉल करता है. लवर पेट्रूशियो जवाब देता है, यू लाई, तुम झूठ बोल रही हो. फॉर यू आर कॉल प्लेन केट, तुम्हें केवल केट कॉल किया जाता है, या फिर बोनी केट. बोनी क्या होता है? बोनी मीन्स होता है ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल केट पुकारा जाता है. और कभी कभी तुम्हें केट द शू भी बोलते हैं. बट केट, यू आर द प्रेटीएस्ट केट इन क्रिश्चियनडम. ये क्रिश्चियनडम क्या होता है? क्रिश्चियनडम कहते हैं क्रिश्चियन मेजोरिटी को. पूरी क्रिश्चियन मेजोरिटी में तुम सबसे सुंदर हो. एंड देयर फॉर, और इसी वजह से केट, हियरिंग योर माइल्डनेस प्रेज इन एवरी टाउन. एवरी टाउन मीन्स हर टाउन में तुम्हारी तारीफ सुनने के बाद. तुम्हारी किस चीज़ की तारीफ? माइल्डनेस, कि तुम बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं रहती हो, बिल्कुल भी नहीं भड़कती हो, तुम बहुत अच्छे से रहती हो. आई एम कम टू वू यू फॉर माई वाइफ, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू एज माई वाइफ. ओके, बी माई वाइफ. नाउ फाइनली ही हैज प्रपोज्ड. अ स्ट्रेंज कोर्टशिप दे मेड ऑफ इट. बहुत ही अजीब कोर्टशिप चलती है दोनों के बीच. शी इन लाउड एंड एंग्री टर्म्स, वो बड़े गुस्से में क्या कह रही है कि उसको जो श्रू बोला जाता है, तुम जो मुझे काइन वाइन कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझको श्रू बोला जाता है और श्रू बिल्कुल ठीक बोला जाता है, मैं वाकई ऐसी हूँ. जबकि एक तरफ वो जो पेट्रूशियो है वो उसको तारीफ करने में लगा हुआ कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत स्वीट हो, कटियस हो. कटियस का मतलब होता है पोलाइट हो. टिल एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो दोनों के बीच जो डिस्कशन चल रहा था काफी देर तक चलता रहा. हियरिंग हर फादर कमिंग, लेकिन जब पेट्रूशियो ने ये सुना कि इसके फादर, कैथरीन का फादर अंदर की ओर आ रहा है, उसकी कदमों की आहट सुनाई दी उसको. ही सेड, उसने कैथरीन से एक नई बात बोली, इंटेंडिंग टू मेक एज क्विक एज अ वूइंग एज पॉसिबल. और ये चाहा कि जितना जल्दी हो सके इससे शादी के लिए हाँ बुलवा लो क्योंकि बैप्टिस्टा अंदर आ रहा है. तो वो कैथरीन से बोलता है, स्वीट कैथरीन, लेट अस सेट दिस आइडल चैट असाइड. आइडल मीन्स होता है बोरिंग,
और असाइड मतलब होता है एक तरफ, कि ये तो हम चैट कर रहे हैं ना बोरिंग सी, इसको एक तरफ रखो, क्योंकि तुम्हारे फादर ने तो मर्जी दे दी है, कॉन्सेंट्रेट मतलब मर्जी दे दी दैट कि तुम ही मेरी वाइफ होगी। योर डाउरी, तुम्हारा जो दहेज है वो भी तय हो गया है, बैप्टिस्टा ने बता दिया है कि वो मुझे क्या क्या देने वाला है। वेदर यू विल और नो, तुम करो ना करो शादी, आई विल मैरी यू, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। एंड नाउ बैप्टिस्टा एंटरिंग, और अब इस कमरे में एंट्री हो रही है बैप्टिस्टा की। पेट्रूशियो बैप्टिस्टा से बोलता है, हिम किसके लिए यूज हुआ, बैप्टिस्टा के लिए। पेट्रूशियो बैप्टिस्टा को बताता है कि उसकी बेटी ने उसको बहुत काइंडली रिसीव किया, कोई बदतमीजी नहीं करी, बहुत अच्छे से रिसीव किया। एंड दैट, और ये भी बताया कि शी हैड प्रॉमिस, कि उसकी बेटी कैथरीन ने प्रॉमिस किया है कि संडे तक शादी हो जानी चाहिए। दिस कैथरीन डिनाइड, इस बात को कैथरीन ने बिल्कुल इग्नोर किया कि मैंने ऐसा कब कहा कि संडे तक मुझे शादी करनी है। सेइंग शी वुड रादर सी हिम हैंग्ड ऑन संडे, रादर का यूज होता है बल्कि, जब आप किसी बात का विरोध करते हैं, तो वो विरोध कर रही है इस बात को कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, मैं तो बल्कि ये चाहूंगी कि तुमको फांसी हो जाए संडे तक तो। एंड रेप्रोच और फादर, रेप्रोच का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना, और अपने फादर को वो डांट लगाती है कि वो उससे ये विश करता है कि इस मैट कप रफियन से शादी की जाए। मैट कप रफियन मतलब ठग, तो वो उसको पेट्रूशियो को बिल्कुल ठग समझ रही कि ये बिल्कुल डाउरी वारी लूटने के लिए आया है, ये बिल्कुल भी सीरियस इंसान नहीं है, ये मेरे को काइंड बोल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पेट्रूशियो डिजायर्ड हर फादर नॉट टू रिगार्ड हर एंग्री वर्ड्स, लेकिन पेट्रूशियो जब ये देखता है कि अपने फादर से तो मना कर रही है शादी के लिए, तो फौरन बात पलटने की कोशिश करता है और उसके फादर से कहता है कि फादर, इसके जो एंग्री वर्ड्स जो उसने आपसे बोले हैं ना, इसको रिगार्ड, इसको बिल्कुल भी आप मानिएगा नहीं, फॉर क्योंकि दे हैड अग्रीड, दे मतलब कैथरीन और वो दोनों लोग मान गए, दोनों की रजामंदी हो गई है शादी के लिए। शी शुड सीम रिलक्टेंट बिफोर हिम, शर्मा रही है अभी, रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, वो आपके सामने अभी शर्मा रही है, अनविलिंग दिखा रही है कि उसको शादी नहीं करनी है। बट दैट व्हेन दे वर अलोन, लेकिन अभी जब कमरे में अकेले थे ना ये लोग, ही हैड फाउंड हर वेरी फॉन्ड एंड लविंग, उसने तो कैथरीन को बहुत ही लविंग पाया। एंड ही सेड टू हर, और फादर को पट्टी बढ़ाने के बाद अब वो कैथरीन से मुखातिब हुआ दोबारा, गिव मी योर हैंड केट, मुझे अपना हाथ तो लाओ केट, आई विल गो टू वेनिस, मैं वेनिस इज द नेम ऑफ सिटी, मैं वेनिस जाऊंगा, मुझे तुम्हारे लिए अपैरल, अपैरल किसे कहते हैं, क्लोथ्स, कपड़े जो कि पर्टिकुलर शादी वगैरह में पहने जाते हैं, अच्छे अच्छे जो कपड़े होते हैं, ओके, उसे कहा जाता है अपैरल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कपड़े खरीदूंगा अपनी शादी के लिए। प्रोवाइड द फीस्ट फादर, प्रोवाइड द फीस्ट मतलब, फीस्ट का मतलब क्या था, ह्यूज डिलीशियस मील, दावत, दावत रखिए फादर, एंड बिड द वेडिंग गेस्ट, और अपने मेहमानों को बुलाइए। आई विल बी श्योर टू ब्रिंग रिंग्स, मैं जरूर से जरूर रिंग्स लाऊंगा। फाइन एरे, एरे किसे कहते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर वेरी इंप्रेसिव, जो कि बारात वगैरह में जो लड़के वाले लाते हैं लड़की के लिए, उसे कहा जाता है ये एरे। नहीं, मैं बहुत अच्छा अच्छा सामान लाऊंगा अपनी वाइफ के लिए, रिच क्लोथ्स लेके आऊंगा जो मेरे कैथरीन को बहुत ही पसंद होंगे। और वो लास्ट में कैथरीन से कहता है किस मी केट, क्योंकि हमारी शादी होने वाली संडे को, नाउ किस मी। ऑन द संडे, संडे के दिन सारे वेडिंग गेस्ट वर असेंबल्ड, मतलब कि इकट्ठा हो गए, असेंबल मतलब इकट्ठा हो जाना। बट दे वेटेड लॉन्ग बिफोर पेट्रूशियो केम, लेकिन भाई समय पर सब पहुंच गए, लेकिन पेट्रूशियो दूल्हा ही नहीं आया शादी में। बहुत देर लोगों को इंतजार करना पड़ा पेट्रूशियो का, और यहाँ तक कैथरीन वेप्ट फॉर वेक्सेशन, वेक्सेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड और वरीड, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि आपके आंसू तक निकल आते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है। फाइन, तो कैथरीन जब वो नहीं आया था, दूल्हा ही नहीं आया था, दुल्हन रोएगी, तो ऑब्वियसली कैथरीन थोड़ा बहुत रोई भी, टू थिंक, उसको ये लगा कि पेट्रूशियो हैड ओनली बीन मेकिंग अ जेस्ट ऑफ हर। टू मेक अ जेस्ट ऑफ समवन का मतलब होता है टू मेक अ जोक ऑफ समवन, तो कैथरीन को ये लगा कि कहीं पेट्रूशियो मेरा मजाक तो नहीं बना रहा, केवल सिर्फ कह के चला गया और शादी वो करे ही ना मुझसे। एट लास्ट, आखिर में, हाउ एवर ही अपेयर्ड, लेकिन बहुत टाइम जब बीत गया तो दूल्हा आया, यानी कि पेट्रूशियो वहां पे आया। बट ही ब्रॉट नन ऑफ द ब्राइडल फाइनरी, यानी फाइनरी का मतलब क्या होता है, फाइनरी मीन्स एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, ओके, स्पेशली जो शादी वगैरह में पहनी जाती है। तो आया तो वो खुद पेट्रूशियो बहुत देर आया, लेकिन कुछ भी दुल्हन के लिए कुछ भी लेके नहीं आया जो उसने प्रॉमिस किया था कैथरीन के लिए। फाइन, नॉर वॉज ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ ब्राइड ग्रूम, ना ही वो खुद दूल्हे की ड्रेस में आया था, बट इन स्ट्रेंज डिसऑर्डर्ड अटायर, अटायर किसे कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं, और खुद एक तो दूल्हे की कपड़ों में नहीं आया, और ऊपर से बहुत ही खराब से, बहुत ही स्ट्रेंज कपड़े पहन के वो आया था। as if मतलब मानो कि he meant to make a sport of the serious business he came about, make a sport मतलब to deal with someone, तो ऐसा लग रहा था कि मानो इस ऐसे कपड़े में वो आया था कि जैसे किसी सीरियस बिजनेस के पर्पस से वो यहाँ आया हो। और वो जिन सर्वेंट्स के साथ आया था और जिन घोड़ों पे सवार आया था वो भी देखने में बड़ा अजीब से लग रहे थे, स्ट्रेंज से लग रहे थे।
पेट्रूशियो कुड नॉट बी परसुएडेड। परसुएड का मतलब होता है टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग हिम प्रॉपर रीजंस, यानी किसी से कोई काम करवाना ये समझाकर कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये काम करो, तो वो इंसान करने लगे, तो आपने उसको क्या किया, परसुएड किया। फाइन। सो पेट्रूशियो कुड नॉट बी परसुएडेड का मतलब हो कि पेट्रूशियो को समझाया नहीं जा सकता था कि भाई तुम ड्रेस चेंज करो, तुम दूल्हे की ड्रेस में नहीं आए हो, तुम दूल्हा तो बनो पहले, ठीक है। कोई उसको परसुएड ही नहीं कर सकता था क्योंकि वो बड़ी अजीब सा बिहेवियर दिखा रहा था उस वक्त। ही सेड कैथरीन वॉज टू बी मैरिड टू हिम, और वो क्या जवाब में कहते कि कैथरीन को उससे शादी करनी है, उसके कपड़ों से शादी नहीं करनी है। एंड फाइंडिंग इट वॉज इन वेन टू आर्ग्यू विद हिम, और जब ये पाया गया कि इट वॉज इन वेन मतलब होता है यूजलेस, बेकार, कि बेकार है इससे बहस की जाए, टू द चर्च दे वेंट, तो वो लोग शादी के लिए कहाँ चले गए, चर्च चले जाते हैं। ही स्टिल बिहेविंग इन द सेम मैड वे, चर्च जाने के बाद भी वो अभी भी बहुत ही पागलों वाला बिहेव कर रहा है पेट्रूशियो। फॉर क्योंकि व्हेन द प्रीस्ट आस्क्ड, जब फादर ने उससे पूछा कि इफ कैथरीन शुड बी हिज वाइफ, क्रिश्चियंस में शादी ऐसी होती है कि फादर पूछता है लड़के से कि दिस गर्ल शुड बी योर वाइफ, तो लड़के को बोलना पड़ता है शी शुड। फाइन। तो यहाँ पर भी जो फादर है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इफ कैथरीन शुड बी योर वाइफ, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ही सोर सो लाइट, सोर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्वेयर, इतनी जोर से वो कसम खाता है दैट शी शुड, दैट ऑल अमेज, और इतनी जोर से कसम खाता है कि सब लोग अमेज मतलब होता है चौक से जाते हैं। और जो प्रीस्ट, जो फादर अपने हाथ में बुक लिए थे, उनके हाथ से बुक छूट जाती है। एंड एज ही स्टूप्ड टू टेक इट अप, स्टूप्ड मतलब होता है झुकना, और जैसे ही वो झुकते हैं उस बुक को उठाने के लिए, दिस मैड ब्रेन ब्राइडग्रूम, ये पागल दिमाग वाला जो दूल्हा है यानी कि पेट्रूशियो है, गेव हिम सच अ कफ, एक कोहनी मार देता है, दैट डाउन फेल द प्रीस्ट, जिसकी वजह से फादर दोबारा से गिर जाते हैं और बुक भी दोबारा से गिर जाती है। एंड ऑल द वाइल मतलब एट द सेम टाइम दे वर बीइंग मैरिड, जब दोनों की शादी हो रही थी, ही स्टैम्प्ड एंड सोर, ही यूज हो रहा है पेट्रूशियो के लिए, स्टैम्प्ड कहते हैं टू पुट डाउन योर फूट वेरी हैविली वेरी नॉइजली, पैर पटक के चलने को बोला जाता है स्टैम्प्ड। तो पेट्रूशियो इतनी जोर से पटक पटक के पैर चल रहा था, एंड सोर बहुत ही तेजी से कसम, बहुत लाउड वॉइस में कसम खा रहा था, दैट द हाई स्पिरिटेड कैथरीन, की कैथरीन जो खुद भड़कीली थी बहुत, वो कांप जाती है, किससे, डर के मारे। आफ्टर द सेरेमनी वॉज ओवर, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है शादी वाला, वाइल दे वर येट इन द चर्च, और वो अभी भी चर्च में होते हैं, तब वो ऑर्डर करता है एक वाइन को, ओके, एंड ड्रंक अ लाउड हेल्थ टू द कंपनी, और वो काफी शराब पीता है, टू द कंपनी, दूसरों को कंपनी देने के लिए, एट टू अ सॉप विच वॉज एट द बॉटम ऑफ द ग्लास फुल इन द सेक्सटन स्पेस। देखिए दो वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, सॉप, सॉप का मतलब होता है लिटिल बेयर, थोड़ी सी शराब, और सेक्सटन कहते हैं एक ऐसे इंसान को जो चर्च में काम करता है, या कब्र खोदने का काम करता है, या बेल बजाने का काम करता है, उसे कहते हैं सेक्सटन, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द चर्च। तो पेट्रूशियो थ्रू अ सॉप, जिस ग्लास में वो शराब पी रहा था, जो शराब बची कुची थी, वो सॉप, वो लिटिल बियर जो बची कुची शराब थी, वो किसके फेस पे डाल देता है, सेक्सटन के फेस पे फेंक देता है, गिविंग नो अदर रीजन, और इसका रीजन भी देता है कि उसने ऐसा क्यों किया, फॉर दिस स्ट्रेंज एक्ट, और जो उसने अजीब सा बदतमीजी की है उसका कोई रीजन नहीं देता है। दान मतलब एक्सेप्ट, इसके अलावा कि सेक्सटन की जो दाढ़ी पेट्रूशियो को महसूस हो रही थी, बड़ी थिन थी, बहुत पतली थी, और दूसरा रीजन ये दिया कि पेट्रूशियो को ये लगा कि हंगरली, यानी कि वो जो सेक्सटन है बड़ा भूखी नजर से उसको देख रहा है, और उस शराब जो बची है उसके ग्लास में वो पीने के लिए मांग रहा है, तो उसको ऐसा लगा पेट्रूशियो की कि ये मांग रहा था मुझसे शराब, मेरी बची हुई शराब, तो मैंने इसके फेस पर डाल दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेट्रूशियो का स्ट्रेंज बिहेवियर है, इसके पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे वजह केवल इतना सा है कि ये कैथरीन को बदलना चाहता है, तो ये खुद कैथरीन की तरह हो गया। कैथरीन का भी तो नेचर यही था, किसी के ऊपर कुछ भी फेंक के मार देती थी, कुछ भी कभी भी तेज से चिल्ला के बात करने लगती थी, तो ये खुद कैथरीन की तरह बन गया है, ताकि कैथरीन को ये रियलाइज हो कि इस नेचर का रहना कितना दूसरों के लिए सरदर्दी होता है, बाकी लोग कितना गंदा फील करते हैं ऐसे लोगों के प्रेजेंस में, तो ये रियलाइज करना चाह रहा है कैथरीन को। नेवर वॉज देयर सच अ मैड मैरिज, इस तरीके की जो पागलपने की शादी वाकई कभी नहीं हुई होगी, लेकिन पेट्रूशियो ने कर दिखाई, और ये जो वाइल्डनेस, ये जो जंगलीपन वो दिखा रहा है ना शादी में, ये आगे इसी तरीके से बढ़ता रहता है, और कहानी आगे चलती रहती है कि किस तरीके से पेट्रूशियो अपने शूइश वाइफ को कंट्रोल में करता है। बैप्टिस्टा हैड प्रोवाइडेड अ सम्पटुअस मैरिज, सम्पटुअस क्या होता है, सम्पटुअस कहते हैं वेरी इंप्रेसिव और एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा किया था उसने दावत पर, बट लेकिन व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम चर्च, ये दोनों यानी दुल्हन दूल्हा जब चर्च से लौटते हैं, तो पेट्रूशियो टेकिंग होल्ड ऑफ कैथरीन, कैथरीन पे होल्ड जमाने लगता है, एंड डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन, इंटेंशन मतलब होता है विलिंगनेस, और वो ये चाह दिखाता है कि वो अपनी वाइफ को इंस्टेंटली मतलब फौरन यहाँ से ले जाएगा, यानी ससुराल ले जाएगा कैथरीन को। एंड नो रिमॉन्स्ट्रेंस, रिमॉन्स्ट्रेंस कहते हैं अपोज को, प्रोटेस्ट को,
और किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ का प्रोटेस्ट हो मेरे यहाँ से ले जाने पर, या मेरे वाइफ कैथरीन के एंग्री वर्ड्स ही क्यों ना हो, कुड मेक हिम चेंज हिज पर्पस। कोई भी मेरे इस पर्पस को, मेरे इस फैसले को चेंज नहीं कर सकता है। मैं अपनी वाइफ को तुरंत यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ही क्लेम्ड हस्बैंड्स राइट, और बिल्कुल अधिकार जमाया, एक पतियों वाला अधिकार जो अपनी वाइफ पर होता है। एज ही प्लीज, जैसा वो चाहे वो अपनी वाइफ के साथ रह सकता है या कर सकता है, जो भी चाहे। एंड अवे ही हरीड कैथरीन ऑफ, अवे मतलब, और वहां से कैथरीन को दूर ले गया, यानी उस जगह से जहाँ पे फीस्ट वगैरह हो रहा था, यानी कि बिना खाना खाए ये लोग वहां से निकल आए। तो कैथरीन ने खाना यहाँ से बिल्कुल नहीं खाया। ही सीमिंग सो डेयरिंग एंड रिजोल्यूट दैट नो वन डेयर्ड अटेम्प्ट टू स्टॉप हिम। रेजोल्यूट किसे कहते हैं? डिटरमिन्ड, मतलब बिल्कुल अड़े हुए था अपनी बात पे, और बिल्कुल ही डेयरिंग मतलब बिल्कुल साहसी लग रहा था, कोई इसको रोक ही नहीं सकता था। फाइन। पेट्रूशियो माउंटेड हिज वाइफ अपॉन अ मिजरेबल हॉर्स, और लौटना था इन लोगों को, तो पेट्रूशियो ने अपने वाइफ को एक घोड़े पे बिठाया। वो घोड़ा कैसा था? मिजरेबल, बहुत ही बुरी कंडीशन में था। लीन मतलब झुका हुआ था, स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पा रहा था। लैंक, लैंक का मतलब होता है स्लिम, बहुत दुबला पतला घोड़ा था। विच ही हैड पिक्ड आउट फॉर द पर्पस, ऐसा लग रहा था कि मानो ढूंढ के लेके आया हो वो कैथरीन को सताने के लिए। एंड हिज सर्वेंट नो बेटर माउंटेड, और खुद को और अपने सर्वेंट को माउंट नहीं किया, वो लोग पैदल पैदल चले। दे जर्नीड ऑन थ्रू रफ एंड मायरी वेज, मायरी कहते हैं वेरी मडी, बहुत ही धूल मिट्टी वाले रास्ते से होके गुजरते हुए वो लोग चले। एंड एवर वेन दिस हॉर्स ऑफ कैथरीन स्टम्बल्ड, स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, जब कभी भी ये घोड़ा जिस पर कैथरीन बैठी हुई थी लड़खड़ा जाता था, तो उस वक्त पेट्रूशियो क्या करता था? ही वुड स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब यहाँ पर है, स्टॉर्म का वैसे तो मतलब होता है तूफान, वो स्टॉर्म मतलब यहाँ पे है भड़कना, वर्ब की तरीके से, एक्शन की तरह से यूज हुआ है कि वो भड़क पड़ता था। एंड स्वेर, देखिए स्वेर के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है कसम खाना, दूसरा होता है बुरे बुरे अल्फाज कहना, बुरे शब्द कहना। ओके, तो वो बहुत भड़ास निकाल रहा था, बहुत बुरा बुरा बोल रहा था। किस पर भड़ास निकाल रहा था? पुअर जेडेड बीस्ट, जेडेड कहते हैं टायरिंग। ओके, बहुत ही जो थक चुका जानवर था जिस पर वो बैठी हुई थी कैथरीन, उस पर भड़ास निकाल रहा था। हु कुड स्कार्स स्क्रॉल अंडर हिज बर्थन, बर्थन का मतलब है बर्डन। ओके, भार, जो उसके भार को संभाल ही नहीं पा रहा था। बहुत क्रॉल मतलब होता है रेंगना, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्कार्स मतलब बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही लो स्टेप से उस घोड़ा आगे बढ़ रहा था। तो वो घोड़े पे भड़ास निकाल रहा था, एज इफ, मानो इस तरीके से भड़ास निकाल रहा था मानो कि ही हैड बीन द मोस्ट पैशनेट मैन अलाइव। देखिए, पैशनेट वर्ड जो यूज होता है जनरली उन आदमियों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही लविंग होते हैं। तो ऐसा वो शो कर रहा था कि उससे ज्यादा दुनिया में कोई भी केयरिंग हस्बैंड और लविंग हस्बैंड है ही नहीं। यानी एक तरफ वो खुद उसको तकलीफ दे रहा था, लेकिन उसको एक्सप्रेस ये कर रहा था कि वो उसको बहुत केयर करता है। एट लेंथ आफ्टर अ वेरी जर्नी, यानी काफी समय बाद, एक थकाऊ जर्नी के बाद, जिसमें कैथरीन को कुछ भी नहीं सुनने को मिला इस पूरे रास्ते भर, सिवाय पेट्रूशियो की वो रेविंग्स। रेविंग्स किसे कहते हैं? इरेशनल टॉक, जो फुहड़ों की तरह कोई इंसान बोलता है, भड़कता है, उसे कहा जाता है रेविंग्स। पेट्रूशियो की रेविंग्स ही सुनने को मिली, जो अपने सर्वेंट पे या कभी घोड़ों पर बड़बड़ा रहा था कि कैसा घोड़ा है, तुमने सही से घोड़े का इंतजाम नहीं किया, सर्वेंट भी भड़क रहा था। दे अराइव्ड एट हिज हाउस, अब ये लोग फाइनली, यानी कि कैथरीन अपने ससुराल पहुंच चुकी है। पेट्रूशियो वेलकम्ड हर काइंडली टू हर होम, बहुत ही अच्छे से उसने उसका स्वागत किया पेट्रूशियो ने कैथरीन का। बट ही रिजॉल्व शी शुड हैव नीदर रेस्ट नॉर फूड दैट नाइट, लेकिन वो अपने में अड़ा रहा। रिजॉल्व मतलब वो चीज़ उसने बंद नहीं करी, अपना पागलपना। उसने ये चाहा कि ना मैं इसको खाना दूंगा कुछ, और ना इसको मैं आराम करने दूंगा। द टेबल्स वर स्प्रेड, टेबल्स बिछा दी गई थी। एंड सपर सून सर्व्ड, और फौरन ही सपर मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, और जो लास्ट मील था उस दिन का, क्योंकि ये लोग पहुंच गए थे, आखिरी खाना यही खाना था सोने से पहले, तो वो सर्व किया जा चुका था। बट लेकिन पेट्रूशियो का क्या यहाँ पे मिजाज था? प्रिटेंडिंग टू फाइंड फॉल्ट विद एवरी डिश, वो हर डिश में जो कि मेज पे रखी हुई थी सब एक खामियां निकालने में लगा था। और यहाँ तक उसने मीट, जो कि मीट रखा हुआ था, गोश्त रखा हुआ था, फ्लोर पे फेंक दिया उठा के। एंड ऑर्डर द सर्वेंट्स टू रिमूव इट अवे, और सर्वेंट्स को बोला कि इसको साफ करो। एंड ऑल दिस ही डिड, और उसने ये सब जो किया, एज ही सेड इन लव फॉर हिज कैथरीन, और ये एक्सप्रेस किया कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। दैट शी माइट नॉट ईट मीट दैट वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड, मैं अपनी कैथरीन को ऐसा मीट बिल्कुल भी खाने नहीं दूंगा जो बिल्कुल भी अच्छे से, वेल ड्रेस्ड का मतलब अच्छे से सर्व नहीं हुआ है, अच्छा नहीं पका है। एंड व्हेन कैथरीन, और जब कैथरीन जो बेचारी वेरी वेरी मतलब बहुत थकी हुई थी, सपरलेस, बिल्कुल खाना जिसको नहीं मिला था, वहां से भी बिना खिलाए लिया आया था ये, रिटायर टू रेस्ट, जब उसने सोने के लिए चाहा, ही फाउंड द सेम फॉल्ट विद द बेड,
अब पेट्रिशियो ने यहाँ तक बेड में भी खामी निकालने लगा वो कि बेड नहीं अच्छा है, तुम्हारे सोने लायक नहीं है। थ्रोइंग द पिलोज एंड बेड क्लोथ्स, यहाँ तक उसने तकिए और जो बेड क्लोथ्स थे वो सब जो है फेंकने लगा वो कमरे में, सो डैट ताकि शी वॉज फोर्स टू सिट डाउन इन अ चेयर, ताकि कैथरीन बेड पे बैठ ही ना पाए और चेयर में बैठ जाए। और वाकई वो चेयर में बैठ भी गई। वेयर इफ शी चांस टू ड्रॉप अस्लीप, और जब उसने चेयर पे बैठे बैठे सोना चाहा भी, शी वॉज प्रेजेंटली अवेकेंड, उसकी आंख खुल गई फौरन। किससे? अपने हस्बैंड की लाउड वॉइस से, जो कि अपने सर्वेंट्स पे भड़क रहा था कि तुमने मेरी वाइफ के लिए ब्राइडल बेड भी सही से नहीं लगाया, तुम लोग बहुत दुष्ट हो, बिल्कुल भी काम ठीक से नहीं करते हो। ओके, तो ये सब वो दिखावा कर रहा है एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए कैथरीन को। द नेक्स्ट डे पेट्रूशियो परस्यूड द सेम कोर्स मतलब सेम चीज। ओके, अगले दिन भी पेट्रूशियो ने बिल्कुल अपना रवैया बिल्कुल सेम रखा, सेम चीज फॉलो करी। स्टिल स्पीकिंग काइंड वर्ड्स टू कैथरीन, यानी अभी भी वो कैथरीन से तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल रहा था, काइंड वर्ड्स बोल रहा था, ये दिखा रहा था कि वो उसको बहुत चाहता है। लेकिन अभी भी जब कैथरीन ने कुछ खाने की कोशिश करी तो वो फिर से खामियां निकालने लगा। और उसने ब्रेकफास्ट भी क्या करा, जमीन पे फेंक दिया, जिस तरीके से उसने सपर यानी कि कल रात के खाने को जमीन पे फेंक दिया था। और कैथरीन, द हॉटी कैथरीन, हॉटी मतलब होता है घमंडी, वो घमंडी कैथरीन वॉज फेन, मजबूर हो चुकी थी कि वो सर्वेंट से छुप के खाना मांगे कि अ मॉसल ऑफ फूड, मॉसल मतलब थोड़ा सा, स्मॉल पीस, कि कम से कम फूड का थोड़ा सा पार्ट मुझे ला के दे दो ताकि मैं कुछ खाऊं। ओके, बट दे बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय पेट्रूशियो, लेकिन सारे सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन मिले थे पेट्रूशियो से कि दे डेयर नॉट गिव हर एनीथिंग अननोन टू देयर मास्टर। फाइन, कोई भी ऐसी चीज मेरे वाइफ को मत देना जो मेरे नजर में ना हो, मुझे दिखा के ही हर चीज दोगे। तो यहाँ तक उसने अपने सर्वेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। जब अपने सर्वेंट से ये सुनती है कि मास्टर ने मना किया कि उनको बिना कुछ दिखाए आपको खाने को कुछ दिया जाए, तो वो कहती है डिड ही मैरी मी टू फेमिश मी। फेमिश किसे कहते हैं? बी एक्सट्रीमली हंग्री, क्या उसने मुझे भूखा रखने के लिए शादी करी है मेरे से? ये कैथरीन बोल रही है गुस्से में, अपने से ही बोल रही, बड़बड़ा रही है। ठीक है, बेगर्स दैट कम टू माई फादर्स डोर हैव फूड गिवन देम, यानी जो भिखारी मेरे फादर के दरवाजे पे आते हैं ना उनको बहुत जल्दी खाना मिल जाता है। बट आई हु नेवर न्यू व्हाट इट वाज टू एंट्रीट फॉर एनीथिंग, लेकिन मैं जिसको ये तक नहीं पता था कि किसी से कैसे मांगा जाता है कोई चीज, आई एम स्टार्व्ड फॉर वांट ऑफ फूड, मुझको ही खाना नहीं दिया जा रहा है और मुझको सोने नहीं दिया जा रहा है। गिडी मतलब होता है सर चकराना, कि मेरा सर चकरा रहा है, मुझे सोना है लेकिन कोई मुझे सोने नहीं दे रहा है। विद वॉज केप्ट वेकिंग, मैं जब से आई हूँ जाग रही हूँ और सिर्फ मुझे ब्रॉलिंग फेड, मतलब मुझे सिर्फ क्या खाने को मिल रहा है, ब्रॉलिंग मतलब होता है फाइटिंग, हर जगह चीखा पुकारी मची हुई है। और पेट्रूशियो हर चीज़ में खामी ही निकाल रहा है, हर बेड में खामी निकाल रहा है, खाने में खामी निकाल रहा है। एंड दैट विच विक्सेस मी मोर देन ऑल, और सबसे ज़्यादा मुझको क्या बात परेशानी में डाल रही है वो ये, ही डज इट अंडर द नेम ऑफ परफेक्ट लव, कि मेरा हस्बैंड पेट्रूशियो ये सब जो कर रहा है वो ये जता रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, एंड प्रिटेंडिंग, और ये बहाना कर रहा है कि अगर मैं सोऊंगी या इस बेड पे सो जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, या ये फूड को खा लूंगी तो मैं मर जाऊंगी, ये प्यार दिखा रहा है, जबकि मुझे यहाँ कितनी तकलीफ हो रही है। तो वो अपने आप से क्या कर रही है, बड़बड़ा रही है। पेट्रूशियो इसी वजह से इसको मना कर रहा था कि तुम ये मत खाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है, ये बेड तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है। तो परफेक्ट लव भी दिखा रहा है लेकिन इसको बहुत ही तकलीफ हो रही है। ठीक है, हियर द सॉलिलोक्वी किसे कहते हैं बच्चों? सॉलिलोक्वी का मतलब होता है सेल्फ टॉक, खुद से जो बात की जाती है, सेल्फ स्पीच, एक तरीके से खुद से जो स्पीच दी जाती है। तो ये जो स्पीच वो अपने को दे रही थी वो इंटरप्ट होती है किससे? पेट्रूशियो के एंट्रेंस से। पेट्रूशियो आ जाता है, ही नॉट मीनिंग शी शुड बी क्वाइट चार्ट, अच्छा उसका बिल्कुल भी मकसद नहीं था पेट्रूशियो को, हमें बताया जा रहा है कि उसे बिल्कुल भूखा रखा जाए, इस वजह से हैड ब्रॉट हर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मीट, इसलिए वो थोड़ा सा मीट लेके आता है अपनी कैथरीन के लिए। एंड उससे बोलता है हाउ फेयर्स माई स्वीट किड, हाउ फेयर्स मतलब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। हियर लव यू सी हाउ डिलीजेंट आई एम, तुम देखो तो सही मैं कितना मेहनती हूँ। आई हैव ड्रेस योर मीट माई सेल्फ, मैंने ये जो मीट है ना वो तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो काइंडनेस मैंने दिखाई है, थोड़ा थैंक्स तो बनता है इस काइंडनेस पर, क्या तुम मुझे थैंक्स बोलोगी? तो जब कैथरीन कोई भी जवाब नहीं देती है, बिल्कुल भी थैंक्स नहीं बोलती है, तो इस पर पेट्रूशियो नहीं चाल चलता है, कहता है कि व्हाट, नॉट अ वर्ड, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी? नहीं, नो, ने मीन्स नो, देन यू लव नॉट द मीट, इसका मतलब है तुम्हें मीट पसंद नहीं है, तभी तो तुम मुझे थैंक्स नहीं बोल रही हो। एंड ऑल द पेन्स, और जितना मैंने मेहनत करी है इसको बनाने में तुम्हारे लिए, वो बिल्कुल बेकार है। ही देन ऑर्डर, तब वो सर्वेंट को पुकारता है, ले जाओ भाई, मैम को ये चीज़ पसंद ही नहीं है, मैम थैंक्स ही नहीं बोल रही हैं। तो इस तरीके से वो बोलता है कैथरीन से। अब क्या होता है, कैथरीन क्या इस मीट को भी नहीं खाएगी, देखते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।